और भजनलाल सरकार में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले राजेंद्र राठौड़ 7 बार विधायक के तौर पर चुने जा चुके हैं। मौजूदा सरकार में उन्हें इस राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साल बार विधायक रहे। राठौड़ चुनावों में हार के बाद भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड और आयोग में कुछ ऐसे बड़े पद खाली पड़े हैं, इन पर भजनलाल सरकार राजेंद्र राठौड़ को लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर नियुक्ति कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में राजेंद्र राठौड़ की सक्रियता व लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। सियासी तौर पर ये राजनीतिक नियुक्तियां बड़ी मानी जा रही है। देखिए, माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब पिछले 40 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। वो पद मिलना न मिलना उनके लिए कोई इतनी आवश्यक नहीं है, मगर जनता के साथ उनका जुड़ाव है और काम करने की शैली, जैसे मंत्री थे, विपक्ष नेता थे, वैसे ही है। और मंत्री पद मिलना तो हमारी पार्टी हाईकमान का निर्णय है, जो आदेश करेंगे उसकी पालना राठौड़ साहब करते रहेंगे। पार्टी में 1 साल से कोई पद नहीं होते हुए भी राजस्थान में कोने कोने में जाके पार्टी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लाल जी को क्या लगता है? मेरे को लग रहा है कि राठौड़ साहब एक कदाऊ नेता है। एक चुनाव हारने से नेता खत्म नहीं होता। राजेंद्र राठौड़ एक राजस्थानी कदाऊ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में, और उनका शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्णय करेगा उसका सम्मान करेंगे। राजेंद्र राठौड़ साहब हम सबके चूरू जिले के नहीं पूरे प्रदेश के नेता है और पिछले 40 सालों से पूरे प्रदेश में रहकर वो जनता की सेवा कर रहे हैं। और इस बात का हम सबका सौभाग्य होगा। जनता चाहती है, चूरू के आवाम चाहती है, पूरे राजस्थान प्रदेश की उनको चाहने वाले शुभचिंतक चाहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में वो एक अग्रिम भूमिका में रहे और प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होगा। चूरू जिले का सौभाग्य होगा राजेंद्र राठौड़ साहब हम सबकी सेवा राजस्थान की सरकार में रहकर करें। राठौड़ साहब सरकार में रहकर पीछे मंत्री रहे, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे और आज बिना रहकर भी निरंतर रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सरकार में रहकर राठौड़ साहब रहेंगे तो प्रदेश की जनता की और भी ज्यादा सेवा कर सकेंगे। गहलोत सरकार ने भी हारे हुए सीनियर नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से हारे हुए अपने सीनियर नेताओं को राजनीति नियुक्तियां देकर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, इनमें डॉक्टर चंद्रभान ब्रजकिशोर शर्मा भी शामिल थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार में भी भजनलाल सरकार पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को 7 बड़े पदों में से एक पद पर बैठा सकती है। राजेंद्र राठौड़ ऐसी शख्सियत है जो लगातार 7 बार जीतने के बाद एक चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बात का कोई मायना नहीं रखता कि हारे हैं या जीते। उसके बाद में निरंतर चाहे जयपुर की कोठी हो, चाहे चूरू की कोठी हो, वैसे ही हजारों आदमी आते हैं और उसी तरीके से उनके काम होते हैं। उसके बाद भी अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसे कद्दावर नेता को कुछ पद देना चाहिए तो ये अच्छी बात है और चूरू के लिए सौभाग्य की बात होगी। हम सब भी चाहते हैं कि वो जल्दी इस भूमिका में आए और पार्टी इसके बारे में जरूर सोच रही होगी और जल्दी उनको ऐसा पद मिलेगा, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आए या राज्यसभा का मेंबर बन के वहाँ केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने। हमारी सोच बहुत बड़ी, हम तो कार्य करता है। इससे राजेंद्र राठौड़ सत्ता व संगठन के साथ तालमेल बिछाकर सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सरकार की मदद कर सकते हैं। हालांकि इस समय राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे राजेंद्र राठौड़ ने सरकार और संगठन की ओर से अब तक भी महत्वपूर्ण विषयों में राय ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।